बराबर। तो सबसे पहले तो स्पीड फोर्स, बराबर, थैंक यू अशोक जी, ये हम 607 नंबर का वेबिनार कर रहे हैं, बराबर ना सर? यस दीपेन जी, थैंक यू ओके सर। ओके, हाँ। और स्पीड फोर्स है इंडिया का पहला ऐसा कंपनी है जो मल्टी ब्रांड टू व्हीलर्स सर्विस के बिजनेस में है। यहाँ पे बड़ौदा से हमने चालू किया कंपनी है। कंपनी के बारे में बताऊं तो बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह मिले, आगे आप देखेंगे, बहुत सारे काम हमने किया है, बहुत सारे आउटलेट है। हो सकता है आपके घर के आसपास भी हमारा आउटलेट हो, आपके शहर में भी हमारा आउटलेट होगा, क्योंकि इतने सारे जगह पे है। और हम यहाँ से भी जुड़े, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग यूपी से जुड़े हुए हैं, बिहार से जुड़े हुए हैं, गुजरात से जुड़े हुए, मुंबई से जुड़े हुए। तो स्पीड फोर्स आज का वेबिनार हम इस तरह से देखेंगे, कंटेंट देखेंगे, ओवरव्यू ऑफ टू व्हीलर इंडस्ट्रीज, इंट्रोडक्शन देंगे हम स्पीड फोर्स का, और सारे स्पीड फोर्स क्या है, किसे काम कर सकते हैं, आप मार्केट का पोटेंशियल क्या, और आप और हम साथ में मिलकर आगे कैसे फॉरवर्ड हो सकते हैं, और अदर सर्विसेज हम क्या दे सकते हैं कस्टमर को और पैसा भी कमा सकते हैं। टू व्हीलर इंडस्ट्रीज यानी रिसेशन फ्री इंडस्ट्रीज है। अगर आप देखो तो टू व्हीलर इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो लास्ट 12 जो 6 साल का यहाँ पे डेटा है, तो 12% से ग्रोथ हो रहा है, बराबर। टू व्हीलर ईयर ऑन ईयर लास्ट 6 साल का अगर डेटा आप चेक करो तो 12% से ये ग्रोथ हो रही है इंडस्ट्री, बराबर। लेकिन सबसे बड़ा गैप क्या है पता है? सेल्स और सर्विस का। टू व्हीलर्स में सेल्स बहुत अच्छा होता है, लेकिन सर्विस कहीं ना कहीं एक लेवल पे कस्टमर को नहीं मिल पाएगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी का बुराई नहीं करूंगा यहाँ पे, बराबर, लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ डीलर का अपना लिमिटेशन है, लोकल मैकेनिक का अपना लिमिटेशन है। मैन्युफैक्चरर जो है उनका जो सर्विसेज है वो 80% तक यहाँ पे रिडक्शन रेशियो है। यानी अगर आप 100 टू व्हीलर अगर कस्टमर होते हैं तो दूसरे साल उसमें से 20 कस्टमर ही डीलरशिप पे जाते हैं, बराबर। हालांकि उनको अच्छा, वो लोग अच्छा सर्विस दे भी रहे हैं और देना भी है, लेकिन कस्टमर माइंडसेट है या अपना जो इकोनॉमिकल है, यानी कस्टमर चाहता है व्याजबी भाव में अच्छा काम हो, तो वो वहां पे कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है, और कस्टमर को वो टाइम वगैरह नहीं है तो वहां पे नहीं जा सकता, तो यहाँ पे वो नजदीक में रिपेयर करवा लेता है। उसके अलावा आप देखो तो स्मॉल गैरेज है, जैसे हमने बात किया स्मॉल गैरेज है, उनको अच्छा सर्विस देना है, लेकिन वो वन मैन शो है तो अच्छा सर्विस नहीं दे पा रहा है, बराबर, क्योंकि वहां पे पुअर हाउसकीपिंग है, वन मैन शो है जैसे, बराबर। तो अभी दोनों के बीच में जो गैप है वो गैप फिलअप करने के लिए हमने स्पीड फोर्स में हम आए हुए हैं, बराबर। तो स्पीड फोर्स के माध्यम से हम क्या करते हैं, ये जो दोनों सर्विस नहीं दे पा रहे तो वहां पे एक ऐसा होगा कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ, जो हमने देख के आगे बढ़ा। मार्केट पोटेंशियल की अगर बात करें, बराबर, तो मार्केट बहुत बड़ा है। लास्ट अगर जैसे यहाँ पे भी दिख रहा हूँ तो 4 सर्विसेज अगर हम काउंट करें, बराबर, तो 45 करोड़ सर्विसेज अवेलेबल है लास्ट 6 साल के डेटा के ऊपर, बराबर। अपकमिंग यानी अगले 5 साल में 14 करोड़ टू व्हीलर बिकने वाले हैं, बराबर। ये ग्राफ ऐसा है, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा, ये बिजनेस ऐसा है कि वो डे इन डे बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि जमाना आ गया है पर्सनल मोबिलिटी का, बराबर। पर्सनल मोबिलिटी का जमाना आ गया, तो वहां पे लोग अपना टू व्हीलर लेके ही कहीं पे जाते हो, यानी टू व्हीलर की डिमांड भी बहुत बढ़ गई है। मैं आपको अभी एक, ये आप पाई चार्ट देख सकते हैं कि पेंडेमिक आया है, बराबर, पेंडेमिक पूरे वर्ल्ड में आया है, लेकिन जब अप्रैल 2020 में पेंडेमिक की सिचुएशन ये थी, बराबर, तो अप्रैल 2020 में एक भी कंपनी ने एक भी टू व्हीलर नहीं बेचा था, बराबर। और वहां से आप यहाँ से लगातार आप देख सकते हैं, बराबर, कि 20,53,000 अक्टूबर में, और लास्ट दिसंबर है, क्योंकि ये कैलेंडर ईयर है, तो दिसंबर तक का जो डेटा है 11,27,914 टू व्हीलर बिके हैं। यानी ये सर्विस, ये बिजनेस ने यू टर्न लिया है, समझ रहे, यानी यू टर्न लिया है। जब पेंडेमिक के बाद उसमें ये बिजनेस बढ़ गया है। यानी आप यहाँ पे भी कंपैरिजन कर सकते हैं, ऑन एन एवरेज 15 लाख से कम टू व्हीलर बिकते थे, हालांकि वो सारा कुछ बढ़ गया है, 20 लाख क्रॉस कर गया है, समझ रहे। यानी ये बिजनेस, ये इंडस्ट्रीज है रिसेशन फ्री इंडस्ट्रीज है, बराबर। मार्केट का पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो टू व्हीलर्स का जो डोमेस्टिक सेल्स है इंडिया का, बराबर, तो अगर लास्ट 10 साल का अगर आप डेटा चेक करें तो ऑन एन एवरेज 11,77,000 से कम टू व्हीलर नहीं बिके कभी भी, इवन पेंडेमिक के बाद भी नहीं बिके, पेंडेमिक के दौरान भी नहीं बिके, समझ रहे। यानी एक सब्सटेंशियल ग्रोथ है, बराबर, ये बिजनेस का ग्रोथ है। जैसे अगर मैं टोटल परसेंटेज वाइज काउंट करूं या इन टर्म्स ऑफ मनी बात करें हम, तो 2019 का जो ये मार्केट साइज था वो 31.1 मिलियन डॉलर का था, बराबर। ये प्रिडिक्शन ऐसा है कि 94.0 मिलियन डॉलर चला जाएगा,
आप सोच सकते हैं कि ये इंडस्ट्री जो मैं तो बता रहा हूँ आपको 12% के ग्रोथ से चल रही है, लेकिन अगले आने वाले दिनों में ये ऑन एन एवरेज 20 से अगर 25 का हम काउंट करेंगे तो 20% के ग्रोथ से ये इंडस्ट्रीज जाने वाली है। तो यहाँ पे कोई रिसेशन नहीं है, बरोबर। इकोनॉमिक का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बरोबर, तो वहां पे कस्टमर का एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है, क्योंकि आज देखो तो अलग अलग नया नया लेटेस्ट टू व्हीलर आ गया है, बरोबर। तो लेटेस्ट टू व्हीलर आ गया है तो वहां पे लेटेस्ट वर्कशॉप की बहुत जरूरत रहती है, बरोबर। तो लोटस वर्कशॉप की जरूरत है, नीट एंड क्लीन सर्विस जो दे रहा है, नाइस लुकिंग, पॉल्यूशन भी, क्योंकि कोरोना के बाद हम कहीं पे भी गंदगी होता है थोड़ा बहुत, तो भी हम वहां पे जाके बैठ भी नहीं सकते या सोच भी नहीं सकते, समझ रहे। तो वहां पे नाइस लुकिंग, पॉल्यूशन फ्री वर्कशॉप चाहिए। कंटिजेंट स्टाफ, यानी जो अच्छा व्यवहार करता है, अच्छा जवाब देता है, वहां पे तुरंत ही कस्टमर चला जाता है, बरोबर। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे अगर हम देखें तो जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सारे एग्जाम्पल ऐसे है कि वहां पे अच्छा व्यवहार करते हैं तो कस्टमर तुरंत ही चला जाता है। टॉप एंड बाइक्स अवेलेबल है, लेकिन उनकी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। आपके एरिया में भी होगा, टॉप एंड बाइक्स लिया हुआ होगा बहुत सारे लोगों ने, लेकिन उनकी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। कस्टमर का दूसरा एक्सपेक्टेशन क्या होता है, मोर ओपन टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम में तुरंत ही कस्टमर एडॉप्शन हो जाता है, बरोबर। आप देखो तो जो सिंपल अगर मैं बात करूं तो आज ये जो हम इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, बरोबर, वेबिनार में, ये सिचुएशन ऐसा था एक टाइम में, मैं, अशोक जी वगैरह सब 1-2 महीने से वो लगातार मेहनत करते थे, आपको इनवाइट करते थे, आपके शहर में हम आते थे और वहां पे ये इवेंट करते थे, बरोबर। हालांकि आज अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कोई गुजरात से जुड़ा हुआ है, कोई मुंबई से जुड़ा हुआ है, कोई बिहार से जुड़ा हुआ है, कोई यूपी से जुड़ा हुआ है, कोई हरियाणा से जुड़ा हुआ है, बरोबर। तो यानी हम हमेशा रेडी होते हैं टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए, बरोबर। तो टेक्नोलॉजी जो है तो हमेशा वहां पर मेन हम ओपन होते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम कर ले, बरोबर। दूसरा, जहाँ पे अच्छा व्यवहार और तुरंत ही जवाब मिलता है, वहां पे कस्टमर तुरंत चला जाता है। यानी आज के जमाने में किसी के पास टाइम नहीं है, तो क्विक रिस्पॉन्स तुरंत ही मिलता है, वहां पे तुरंत ही कस्टमर चला जाता है, बरोबर। कस्टमर रेडी है एक्स्ट्रा केयर करने के लिए। आप देखना, आप अपने जब भी आप अपना मोबाइल लेते हैं या कुछ भी चीज लेते हैं तो उसका एक्स्ट्रा केयर करते हैं, बरोबर। सिंपल अगर मैं बात बताऊं तो हम अभी कोरोना का ये सैनिटाइजर का बोतल यूज कर रहे हैं। सैनिटाइजर तो सालों से आता था, बरोबर, लेकिन हम क्या कर रहे, क्यों ये कर रहे हैं, क्योंकि हमको एक्स्ट्रा केयर करने की अभी जरूरत है, तो वहां पे हम एक्स्ट्रा केयर करने के लिए हमेशा रेडी होते हैं। उसी तरह सर्विसेज में भी वही होता है, बरोबर। जब हम टू व्हीलर लेते हैं तो आज कोई भी टू व्हीलर लेने जाएंगे तो 70-80 हजार मिनिमम कॉस्ट है, बरोबर। यानी 1 लाख का ऑन एन एवरेज टू व्हीलर मिलता है मार्केट में, तो उसको एक्स्ट्रा केयर करने के लिए जरूरत है। दूसरा, आज का टू व्हीलर डिजिटल हो गया है, तो वहां पे टेक्नोलॉजी की भी बहुत जरूरत है, बरोबर। तो ट्रांसपेरेंसी, दूसरा, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो ट्रांसपेरेंसी है, बरोबर, और कस्टमर एक्सपेक्ट करता है कि हमको सारी जगह पे ट्रांसपेरेंसी मिले, तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है कि हम ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे डिलीवरी कर रहे हैं। सो देयर इज नीड फॉर स्पीड फोर्स, बरोबर। स्पीड फोर्स में क्या होता है, एक सर्विस विद डिफरेंस, नीट एंड क्लीन सर्विस होता है, हाईटेक टूल्स यूज करते हैं, डोर स्टेप सर्विस देते हैं, और ट्रांसपेरेंसी सर्विस, बरोबर। यानी हम कस्टमर को बकायदा बताते हैं कि आपके व्हीकल में ये स्पेयर पार्ट चेंज करने की जरूरत थी, इसीलिए चेंज किया है। तो पुराना वो जब गाड़ी लेने के लिए आता है या हम डिलीवरी करते हैं तो उनको बताते हैं कि ये पुराना चेंज किया है, वो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जरूरत थी इसलिए। दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी, और ये सारा काम हम करते हैं रीजनेबल चार्ज में। ये सारा कुछ काम होता है रीजनेबल चार्ज में। तो रीजनेबल चार्ज में क्यों, क्योंकि आप देखो तो इंडिया में 70% पॉपुलेशन जो है वो मिडिल क्लास है, बरोबर, जो टू व्हीलर यूजर्स है। आपको बताओ, एक इंडिया वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री है जहां पे टू व्हीलर का मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा होता है, तो वहां पे अगेन बात करिए तो रीजनेबल चार्ज में ही हम काम करते हैं। स्पीड फोर्स कंपनी की अगर इंट्रोडक्शन दूं तो पूरी टीम के पास अलग अलग वर्किंग स्टाइल का एक्सपीरियंस है, बरोबर। अगर मैं आप देखूं तो आफ्टर सेल्स सर्विस का, नेटवर्किंग का, सेल्स एंड मार्केटिंग, ब्रांडिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस, बरोबर। तो अगर रेंज की बात करें तो 6 से लेके 38 साल का ये डोमेन का एक्सपीरियंस है, मार्केट का एक्सपीरियंस है, बरोबर। अगर मैं टोटल कलेक्टिव बात करूं ना तो 200 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है, बरोबर। ये है हमारी टीम, बरोबर। तो आपके सामने, जैसे मैं आपके सामने वैसे भी हूँ, बरोबर। तो ये मिस्टर शाह है जिन्होंने 35 ईयर्स अलग अलग कॉर्पोरेट्स में काम किया है और मल्टी ब्रांड में किया है। कपिल भाई है जिन्होंने 20 ईयर्स काम किया है मार्केट में, बरोबर। मिस्टर प्रणव सर है जिन्होंने 20-22 साल रिटेल मार्केटिंग में काम किया है, जो हमारा यूपी देखते हैं। मिस्टर राज किशन जी है जो साउथ का पूरा हेड करते हैं, एपीटीएस वगैरह,
में साउथ का सेल्स वगैरह भी देखते हो, डेवलपमेंट देखते हैं। मिस्टर रंगराजन सर है जिन्होंने 40 इयर्स काम किया है सेम डोमेन में, और वो तमिलनाडु केरला देखते हैं। मिस्टर साउथ की पूरी सर्विस वगैरह सेल्स का देखते हैं। मिस्टर कोहली है जो कर्नाटका का सेल्स और सर्विस वगैरह देखते हैं। मिस्टर पॉल है जो ईस्ट का पूरा पोर्शन देखते हैं, जहाँ पे वो सर्विस वगैरह सेल्स का सर्विस वगैरह देखते हैं। मिस्टर नीरव भट्ट है बरोबर, जो नॉर्थ ईस्ट का पूरा सेल्स देखते हैं। यानी आपके पास यहाँ पे सबसे प्लस पॉइंट क्या है पता है, क्योंकि स्पीड पोस्ट ने सारे स्टेट खोल दिए बरोबर, और हर एक स्टेट में हमारी प्रेजेंस है एज वेल एज टीम का प्रेजेंस है, समझ रहे। तो वहां पे फ्रेंचाइजी को डेवलप करना है, क्योंकि वो वहां के ही है तो उसको पता है कि वहां का लेम एंड कल्चर क्या है और एवरीथिंग बरोबर। तो वो वहां से आपको कैसे डेवलप करना है हमको, हाँ ये है कोर मेंबर टीम बरोबर। उसके अलावा इसके पीछे इनके पीछे ऑलमोस्ट 70-80 लोग ऐसे हैं जो इनकी डाउनलाइन में काम कर रहे हैं बरोबर। तो यानी आपको रेस्ट एश्योर है, यहाँ पे अगर आपने ये फ्रेंचाइजी लिया है तो आपका सक्सेस यहाँ पे गारंटीड है बरोबर। दूसरा क्या करेंगे, व्हाट इज स्पीड पोस्ट, चेन ऑफ टू व्हीलर मल्टी ब्रांड सर्विसेज बरोबर, अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड। यानी मार्केट का जो डिमांड है वो हम हमेशा प्रोवाइड करेंगे और मार्केट के साथ चलेंगे बरोबर। पीरियोडिक सर्विस देते हैं, माइनर मेजर्स रिपेयर करते हैं, एक्सीडेंट रिपेयर करते हैं, बैटरी सर्विस देते हैं, एएमसी एनुअल कॉन्ट्रैक्ट बेचते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेल्स और सर्विस भी करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन हम लगाते हैं हर एक आउटलेट के ऊपर, पिकअप एंड ड्रॉप का फैसिलिटी देते हैं, ब्रेक डाउन फैसिलिटी। अभी एक बात बताओ, ब्रेक डाउन की बात अगर कहें ना तो इंडिया में 30 मिनट पे पिज्जा आ जाता है जब आप ऑर्डर करेंगे तो, लेकिन आपका टू व्हीलर बिगड़ता है तो 3 घंटे तक कोई नहीं आता है। तो ये सर्विसेज हम विद इन 30 मिनट्स जो पेरी पेरी जो भी आउटलेट होता है उसके सराउंडिंग 3 से 6 किलोमीटर में देते हैं। दूसरी बहुत सारे वैल्यू एडेड सर्विसेज जो कस्टमर को चाहिए वो हम देते हैं। इंश्योरेंस सर्विस, यानी इंश्योरेंस का सारा काम हम करके देते हैं बरोबर, यानी रिन्यूअल से नया इंश्योरेंस बेचना है, क्लेम से सारा। हम चाहते नहीं किसी का एक्सीडेंट हो, लेकिन जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो कस्टमर को 2 तरह का पेन होता है। एक तो खुद को जब जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसका पेन होता है, दूसरा उनको गाड़ी का पेन होता है। तो गाड़ी का पेन हम ले लेते हैं बरोबर, उनका पेन जो भी होता है वो करवाते हैं बरोबर। तो यानी वो इंश्योरेंस सर्विस भी हम पूरा देते हैं बरोबर। और ये बिजनेस आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर डीलर्स के पास था, जो अभी एक स्पीड फोर्स के पास है बरोबर। दूसरा यूज्ड टू व्हीलर का वारंटी, इंडिया में एक ही कंपनी ऐसी है स्पीड फोर्स जो पुराने टू व्हीलर के ऊपर वारंटी देती है। आपके पास कोई भी टू व्हीलर पुराना टू व्हीलर है, आप हमारे आउटलेट के ऊपर आइए, आपको हम वहां पे उनको डायग्नोस करके उनका 1 साल का वारंटी बुक इश्यू करके देंगे। उसके अलावा लुब्रिकेंट्स प्रोवाइड करते हैं और स्पेयर पार्ट भी बेचते हैं बरोबर। वाई स्पीड फोर्स, स्पीड फोर्स क्यों, जैसे अशोक जी ने बताया इंडिया इंटरनेशनल एंड नंबर 1 कंपनी है, इसलिए सबसे प्लस है कि आपको स्पीड फोर्स के साथ जुड़ना चाहिए। प्रॉफिटेबल बिजनेस है क्योंकि आज 120 लोग 121 लोग और 11 लोग, जैसे अशोक जी ने बताया 11 लोग ये महीने में नए जुड़ रहे हैं, नए ओपनिंग्स हो रहे हैं हमारे 11 ओपनिंग्स बरोबर। तो वो प्रॉफिटेबल बिजनेस इसलिए लोग जुड़ रहे हैं बरोबर। लार्ज पोटेंशियल है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है, जैसे मैंने पहले बताया कि कितना बड़ा पोटेंशियल है। करंट चैनल का जो लिमिटेशन है बरोबर, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डीलर का अपना लिमिटेशन है, लोकल मैकेनिक का अपना लिमिटेशन है, लेकिन दोनों के बीच का जो गैप है वो गैप हम यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं बरोबर। इंप्रूवमेंट जो है हमने जो किया है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम ट्रेन मैन पावर का किया है बरोबर। तो ये जो बिजनेस था, एक जैसे टू व्हीलर टेक्नोलॉजी नया टेक्नोलॉजी आ गया, डिजिटल हो गया, उसी तरह हमने इंप्रूवमेंट किया है यहाँ पे हमारे आउटलेट के ऊपर टेक्नोलॉजी का बरोबर। तो सारा काम टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है, मशीन से होता है, तो वहां पे एरर फ्री काम होता है। दूसरा क्या होता है कि जो एम्प्लॉइज है तो उनका एक प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाता है और उनका एक हेल्थ है वो भी वहां पे एक मेजर रहता है बरोबर। मार्केट का जो नया ट्रेंड है, ये नया ट्रेंड है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। कस्टमर जो रेडी है एक्स्ट्रा केयर करने के लिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसके पास टाइम नहीं होता है, लेकिन जिसके पास टाइम नहीं होता उसके पास पैसा होता है बरोबर। तो वो पैसा खर्च करने के लिए 50-100 रुपया ज्यादा देके पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटीज, ब्रेकडाउन फैसिलिटी वगैरह सब कुछ ले लेंगे, तो हम वहाँ पे एक्स्ट्रा केयर। दूसरा, आज टू व्हीलर जो महंगा हो गया है तो उसको एक्स्ट्रा केयर करने की हमेशा जरूरत रहेगी, इसलिए हम वहाँ पे कस्टमर रेडी है, वहां पे हम कस्टमर को समझा के यहाँ पे आउटलेट के ऊपर सर्विस करके देते हैं। साथ में जैसे हमारे मोदी साहब बोल रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट, यानी आप जॉब गिवर्स बनिए, जॉब सीकर्स मत बनिए बरोबर। और आत्मनिर्भर भारत जो हमको बनाना है, तो वहां पे ये स्पीड फोर्स दोनों तरह से काम करता है। इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं हम, और इतने लोगों को एंटरप्रेन्योर यानी आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं। तो हमको बहुत फक्र है कि हमने आज तक मोर देन 1000 लोगों की टीम बनाई है पूरे इंडिया में, और उसमें से
120 और जो भी 15-20 अभी जुड़ रहे हैं, बरोबर, यानी 140 आत्मनिर्भर लोग बनाए। हाउ स्पीड फोर्स होते हैं, बरोबर, स्पीड फोर्स काम कैसे होता है, ये स्लाइड आपके लिए सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप स्पीड फोर्स की फ्रेंचाइजी लेने आए या फ्रेंचाइजी लेने आए तो आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आप किस तरह से यहाँ पे ग्रो हो सकते हैं। एक तो होता है यहाँ पे ऑन जॉब ट्रेनिंग, यानी आपके आउटलेट के ऊपर हमारी टीम आके वहां पे रुकती है और बकायदा आपको पूरा बिजनेस सिखाती है। दूसरा होता है टेक्निकल ट्रेनिंग, जो हम आपको हमारे टेक्निकल जो एरिया दूसरे जो टेक्निकल जो ट्रेनिंग सेंटर से वहां पे आपको वहां पे बुलाते हैं और वहां पे पूरा टेक्निकल ट्रेनिंग करते हैं। उसके अलावा क्या होता है मार्केटिंग सपोर्ट, यानी मार्केटिंग कैसे करना है, क्या करना है। जैसे मैंने स्लाइड में बताया कि अलग अलग एरिया में अलग अलग कोर फंक्शन है, तो वो जो बंदा है उनको वो आपको मार्केटिंग सपोर्ट के लिए पूरा सपोर्ट करता है। दूसरा होता है टाइमली विजिट एंड ऑडिट, तो हमारी ये जो एरिया वाइज टीम है, बराबर, जैसे ईस्ट में अलग टीम है, साउथ में अलग टीम है, नॉर्थ में अलग टीम है, वेस्ट में अलग टीम है, तो वो जो एरिया वाइज टीम है तो उसको हम क्या करते हैं, उनके थ्रू टाइमली विजिट्स और ऑडिट्स भी करवाते हैं। फ्रेंचाइजी मीट करते हैं, बराबर, यानी हम हर 4-6 महीने में यानी साल में 2 बार फ्रेंचाइजी मीट करते, सबको बुलाते हैं और वहाँ पे क्रॉस लर्निंग प्रोग्राम्स भी चलता है, एज वेल एज फ्रेंचाइजी का जो रिवर रिकॉग्निशन है वो भी चलता रहता है। टेक्निकल सपोर्ट यानी 24/7 टेक्निकल सपोर्ट है हमारी, क्योंकि टेक्निकल पूरा टेक्निकल टीम है, बरोबर, अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग टेक्निकल टीम है जो हम वहाँ पे आपको टेक्निकल सपोर्ट करती है। दूसरा सॉफ्टवेयर है हमारा, ERP सिस्टम है, उसके अलावा मोबाइल ऐप है, तो मोबाइल ऐप से कस्टमर अपना बुकिंग कर सकता है, आपको और डीलर्स अपना बुकिंग ले सकता है और कस्टमर को हम सर्विस दे सकते हैं। उसके अलावा डेटाबेस कॉलिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया, क्योंकि डिजिटल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया में आप स्पीड कहीं पे भी गूगल में स्पीड पोस्ट डालेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा क्या डिजिटल मीडिया काम करता है। तो कस्टमर का फीडबैक लेते हैं, यानी आपके एरिया में जो भी आपके कस्टमर्स आते हैं तो उनका एक डेटा होता है, तो उसके ऊपर हमारा उनका फीडबैक लेते हैं कि हमारा सर्विस कैसे मेजर होता है, फिर आपको समझाते हैं कि आपको किस तरह से वहाँ पे सर्विस इंप्रूवमेंट करना है और आउटलेट में पैसा कैसे कमाना है। दूसरा सपोर्ट हमारा रहता है टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का पूरा सपोर्ट रहता है, यानी आपके पास जो उसका 2 साल का मेंटेनेंस भी हम ही करके देते हैं आपको। ब्रांडिंग मटेरियल, यानी आपके एरिया में सबसे बड़ा जो भी होता है वहाँ पे हमारा जो फ्रंट फेस या है इंटरनल ब्रांडिंग है वो सारा कुछ हम आपको करके देते हैं। स्टेशनरी, यानी आपको एक छोटा सा विजिटिंग कार्ड भी छपवाना नहीं है, ये सारा कुछ हम यहाँ से प्रोवाइड करते हैं आपको। विजिटिंग कार्ड है, इन्विटेशन कार्ड है, जॉब कार्ड बुक है, जॉब रजिस्टर है, लेटर हेड्स है, इनवॉइस बुक है, एवरीथिंग। उसके अलावा होती है मार्केटिंग किट, क्योंकि हम बिजनेस चालू करते हैं लेकिन मार्केटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बरोबर। तो वहां पे क्या होता है, हम पूरा आपको वहां पे कैनोपीज है, लिफलेट्स है, प्रमोशनल मटेरियल्स है, वो सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं और उसके थ्रू हम मार्केटिंग करते हैं और आपको भी सिखाते हैं कैसे मार्केटिंग करना है, बरोबर। दूसरा सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने पहले बताया ERP सिस्टम है पूरा, तो ERP के थ्रू हम और ऐप के थ्रू आपको सॉफ्टवेयर वगैरह सभी प्रोवाइड करते हैं। मार्केटिंग सपोर्ट का हैंडलिंग एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती है कि जो हमारी टीम करती है और साथ में आपका भी वहां पे आपको हैंडलिंग करती है, यानी आपको साथ में लेके करते हैं, बरोबर, क्योंकि सबका साथ सबका विकास में हम मानते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम आपको भी सेम ये बिजनेस क्या कर रहा है वो रेप्लिका कर रहे हैं, बरोबर। तो वहां पे वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मार्केटिंग का जो पूरा सपोर्ट होता है वो, क्योंकि उसके ऊपर ही आउटलेट का सक्सेस होता है, बरोबर। ट्रेनिंग की बात करें तो हमारी ट्रेनिंग सेंटर से इंडिया में अलग अलग जगह पे ट्रेनिंग सेंटर है, जैसे गुजरात में वडोदरा में ट्रेनिंग सेंटर है, महाराष्ट्र में पुणे में ट्रेनिंग सेंटर है, राजस्थान में जयपुर में ट्रेनिंग सेंटर है हमारा, और साउथ में हैदराबाद में ट्रेनिंग सेंटर है। उसके अलावा विजिट्स होता है, ऑडिट्स होता है, जैसे मैंने पहले बताया, तो सीनियर का वहाँ पे ऑडिट्स होता है, तो वहाँ पे इनका ये जो डोमेन के एक्सपर्टीज है वो आपको पूरा समझाते हैं कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी इन्वेस्टमेंट तो बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, 7.5 लाख प्लस GST, बरोबर। जैसे मैंने पहले बताया कि ट्रांसपेरेंसी, तो हम यहाँ से ट्रांसपेरेंसी शुरू करते हैं, आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है। तो सबसे पहले 1 लाख रुपया आपका इन्वेस्ट होता है फ्रेंचाइजी फीस में, उसके अलावा 3.5 लाख रुपया इक्विपमेंट्स, टूल्स, मशीनरीज, इंस्टॉलेशन, और उसका 2 साल का मेंटेनेंस का 3.5 लाख रुपया हम चार्ज करते हैं। उसके अलावा इंटरनल सुपर ग्राफिक्स होता है, फ्रंट फेसिया होता है और ब्रांडिंग्स होता है, बरोबर। तो प्री ओपनिंग्स वगैरह ब्रांडिंग्स भी होता है और पोस्ट ओपनिंग का ब्रांडिंग्स होता है, उसका हम आपको 1 लाख रुपया चार्ज करते हैं। उसके अलावा स्टेशनरीज, ऑडिट, ट्रेनिंग्स, मॉनिटरिंग, तो सारा कुछ मिला के 1 लाख रुपया आपको चार्ज करते हैं। उसके अलावा मार्केटिंग सपोर्ट एंड डेवलपमेंट देते हैं, उसका 1 लाख रुपया आपको चार्ज करते हैं, यानी टोटल मिला के 7.5 लाख प्लस GST हम आपको चार्ज करते हैं। तो ये
छोटा सा इन्वेस्टमेंट हो। इसके अलावा जो भी आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं उसका 1-2 लाख रुपया और इन्वेस्ट होता है, जैसे जगह का डिपॉजिट है, छोटा मोटा सिविल वर्क है और स्पेयर पार्ट का स्टॉक है और फर्नीचर फिक्सर है। अभी इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, इनकम क्या है बराबर। तो इनकम की अगर हम बात करें तो 10 व्हीकल का अगर हम कैलकुलेशन लेके चले, ये 10 व्हीकल ऑन एन एवरेज एक साल में ये एवरेज आ जाता है बराबर। तो 10 गाड़ी जब सर्विस होती है तो ऑन एन एवरेज 250-300 रुपया सर्विस का लगता है। तो वहां पे 300 रुपया यानी 3000 रुपया हमको वो मिलता है। लुब्रिकेंट्स की बात करें तो 6 से 7 गाड़ी में ऑयल चेंज होता है, क्योंकि हम कैस्ट्रॉल का ऑयल यूज कर रहे हैं तो कस्टमर ऑटोमेटिक वहां पे आता है। क्योंकि कैस्ट्रॉल के बारे में मेरे को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वर्ल्ड की टॉप 3 नंबर में वो कंपनी है बराबर। तो उनके साथ एक्सक्लूसिव टाई अप है और वहां पे हम कैस्ट्रॉल का ऑयल यूज करके पूरा एक्टिविटी करते हैं। दूसरा कैस्ट्रॉल वहां पे एक्टिविटी करता है। तो 100 रुपीज जो मार्जिन है वो वहां से हम लेते हैं, तो 700 रुपया के आसपास वहां से भी उनको मार्जिन मिल जाता है। स्पेयर पार्ट की बात करें तो 300-400 रुपये के ऑन एन एवरेज स्पेयर पार्ट कंज्यूम होते हैं हर एक सर्विसेज में। अगर मैं साल का काउंट करूं तो 1600 से 1800 स्पेयर पार्ट 1800 रुपीज का स्पेयर पार्ट एक कस्टमर का जो व्हीकल है वो कंज्यूम करता है। जैसे लाइनर से, केबल से, फिल्टर से, ब्रेक पैड से वगैरह सब बहुत बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन वो जैसे जितना ज्यादा टू व्हीलर चलता है उतना वो यूज करने की जरूरत रहती है। तो वहां पे भी हम 30% मार्जिन शेयर किया है, क्योंकि वो टॉप कंपनीज के साथ टाई अप है, ओईएम सप्लायर से, मिंडा वगैरह सब। तो वहां पे भी आपको 1000-1200 डेली का मिल जाता है। उसके अलावा एक्स्ट्रा लेबर की बात करें तो 50 यानी छोटे से छोटा कस्टमर भी हम वहां पे अटेंड करते हैं, तो वहां पे उनका भी इनकम होता है। तो दिन में 400-500 रुपये आराम से आ जाता है। उसके अलावा मेजर जॉब करते हैं। मेजर जॉब की बात करूं तो जैसे हमने बताया कि इंजन का काम, डेंटिंग पेंटिंग का काम, मॉडिफिकेशन का काम, उसके अलावा जो भी काम होता है, इंश्योरेंस का काम, वो सब मिला के 5-7 हजार का बिल बन जाता है। लेकिन ऐसी गाड़ी रोज नहीं आती, महीने में 10 गाड़ी आराम से आ जाती है, 15-20 हजार का रेवेन्यू वहां से जनरेट हो जाता है। तो टोटल मिला के दिन का 6,000 रुपये का ग्रोस मार्जिन आ जाता है। अगर मैं कैलकुलेशन करूं बराबर, तो 50% का बिजनेस है, तो 50% अगर हमारा खर्चा ग्रोस मार्जिन और 50% का जो खर्चा है, तो यानी डेली का 3,000 रुपया कमाना ये बिजनेस में बहुत ही ईजी है बराबर। उसके अलावा बहुत सारा इनडायरेक्ट इनकम है, जैसे वेस्ट ट्यूब है, स्पेयर पार्ट है वगैरह में इनडायरेक्ट इनकम भी बहुत है बराबर। अगर हम इनकम और एक्सपेंस की अगर बात करें तो खर्चा तो ज्यादा खर्चा नहीं होता है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि 30,000 के आसपास का जगह होता है। यानी अगर हम अच्छे से अच्छे जगह पे लेते हैं तो 30,000 हमारा ऑन एन एवरेज 25 के आसपास का जगह पूरे इंडिया में हमने लिया हुआ है बरोबर। तो दूसरा सैलरी की बात करें तो 3 मैकेनिक चाहिए, तो उसका स्किल मैकेनिक, सेमी स्किल और हेल्पर, उनका सैलरी होता है 30-35,000। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस वगैरह का 9,000 रुपया होता है। टैक्स, एम्प्लॉइज इंसेंटिव, वेलफेयर एक्टिविटीज हम करते हैं बराबर, क्योंकि हमको अगर एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय की वेलफेयर एक्टिविटी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि हमको वो लंबा, अगर एम्प्लॉय है तो ही हम बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं। तो वहाँ पे लंबा चलना है तो वहाँ पे एम्प्लॉय एक्टिविटी भी हम करते हैं। उसके अलावा जब आपने इन्वेस्टमेंट लिया है तो आपका वो ईएमआई है वगैरह सब मिला के 95,000 1 लाख का आराम से खर्चा हो जाता है। यानी 70-80 हजार रुपया ये बिजनेस में कमाना बहुत ही ईजी है बरोबर। दूसरा, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, एएमसी सेल्स करते हैं हम, कूपन सेल्स करते हैं, इंश्योरेंस सेल्स करते हैं, वारंटी सेल्स करते हैं बरोबर। वो सब इनकम होता है, वो आउटलेट को एक्स्ट्रा इनकम होता है बरोबर। तो वो जो भी आउटलेट जो भी एरिया में है, वो कितना आउटलेट का जो ओनर है वो कितना एक्टिव है वो पोर्शन में, वो हिसाब से उनका इनकम बढ़ जाता है। कंपैरिजन अगर हम बात करें बरोबर, तो आप बिजनेस देख रहे हैं तो बहुत सारे बिजनेस आपने देखे होंगे। जैसे अगर मैं छोटा सा कंपैरिजन यहाँ पे, तो रिटेल है, फूड एंड बेवरेजेस है और ऑटोमोबाइल है बरोबर। तो जैसे अशोक जी ने शुरुआत में ही बताया कि लो इन्वेस्टमेंट हाई रेवेन्यू मॉडल, स्पीड फोर्स एक ही ऐसी कंपनी है जिन्होंने लो इन्वेस्टमेंट हाई रेवेन्यू मॉडल बनाया हुआ है बरोबर। तो इसीलिए तो आज ये पान इंडिया एक्सपांशन हो गया है। और इंडिया की बाहर की बात करें तो नेपाल और भूटान और श्रीलंका, बांग्लादेश में भी ऑपरेशन चालू हो गया है बरोबर। तो स्पीड फोर्स का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या है, लो है बरोबर। फूड एंड बेवरेजेस में आपको पता है कितना इन्वेस्टमेंट होता है, और रिटेल में भी बहुत होता है, क्योंकि मेन रोड पे जगह चाहिए वगैरह, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता है बरोबर। स्टॉक इन्वेंट्री यहाँ पे कोई रखनी नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे सारे वेंडर्स होते हैं वो आपके एरिया में ही होते हैं और उनका वीकली सप्लाई होता है, तो आपको इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं है बरोबर। फूड एंड बेवरेज की बात करें तो हमको पता ही नहीं कौन सा कस्टमर कब कौन सा पिज्जा मांगेगा या कौन सा सब्जी मांगेगा, और रिटेल में भी पता नहीं है कौन सा कस्टमर कौन सा साइज का, कौन से कलर का शर्ट मांगेगा या जूता मांगेगा, समझ रहे। यानी ब्रांड स्टोर में भी ऐसा ही होता है। ओवरहेड एक्सपेंस यहाँ पे कोई बहुत कम है, क्योंकि आपको जो टीम है
जो हमने जो टीम बताई और जो एक्सपेंसेस बताया उसमें आप डेली की आराम से 20, 22, 25 गाड़ियां आराम से हो सकती है। तो यहाँ पे ओवरहेड एक्सपेंस ज्यादा नहीं है, लो है। बरोबर, बाकी सब बिजनेस में ओवर एक्सपेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि रेस्टोरेंट है तो आपको एसी लगाना है वगैरह सब है, और अगर ब्रांड स्टोर करना है तो मेन रोड पे जगह चाहिए, तो उसका भाड़ा ही एकदम ओवर होता है, समझ। सीजनल इफेक्ट की बात करो तो यहाँ पे कोई सीजनल इफेक्ट नहीं होता है। बरोबर, सारे बिजनेस में सीजनल इफेक्ट होता है। आपने अभी पहले ही मैंने पाई चार्ट में दिखाया कि जो टू व्हीलर का सेल्स है, बरोबर, तो वो यू टर्न लेके पूरा बाउंस बैक हुआ है। बरोबर, तो यानी यहाँ पे कोई सीजनल इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हर सीजन में आप बिना टू व्हीलर के बाहर नहीं निकलते। बरोबर, आदमी कोई भी होता है तो घर से जब निकलता है तो पहले होता है उनका जेब में मोबाइल लेते हैं, फिर क्या करते हैं, आज की तारीख में जो मास्क पहनना जरूरी है तो मास्क पहनते हैं हम, और तीसरा काम करते हैं हम गाड़ी की चाबी लेते हैं, चाहे टू व्हीलर और चाहे फोर व्हीलर। उसके अलावा हम घर के बाहर नहीं निकलते। तो यहाँ पे कोई सीजन का इफेक्ट नहीं होता है। अलग अलग सीजन में अलग अलग प्रॉब्लम्स भी होते हैं। डेली नीड का बिजनेस है, कंज्यूमर नीड का बिजनेस है, डेली नीड का बिजनेस है, क्योंकि कोई भी सिचुएशन है वहां पे टू व्हीलर जरूरी है। जैसे पेंडेमिक की बात करें तो पेंडेमिक में सबसे ज्यादा टू व्हीलर्स चले हैं, और हमने बहुत सारे लोगों को वहां पे ब्रेकडाउन फैसिलिटीज और वगैरह उनको सर्विसेज प्रोवाइड किया है। क्यों? क्योंकि एक एसेंशियल सर्विस है, तो यहाँ पे परमिशन वगैरह लेके वो गवर्नमेंट भी परमिशन करती थी। बराबर। दूसरा, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि यहाँ पे 18 टैक्स यानी 18 प्रकार की अलग अलग इनकम है, जो मैंने आगे बताया। बराबर, सर्विस, सेल्स, स्पेयर्स में, लुब्रिकेंट्स में, फिर अपनों को चार्जिंग सेशन में, इंश्योरेंस में, वारंटीज में, एसेसरीज में, इस तरह की 18 प्रकार की यहाँ पे इनकम है। यानी ये बिजनेस में हाई प्रॉफिटेबिलिटी है। बराबर, कोरोना काल की बात करें कि 2020 की बात करें, बराबर, तो 2020 में हमने 3 ऑफिस स्टार्ट किए, 7 मैनेजमेंट आर्मी नया बनाया, पूरा टीम बनाया। आज 20 की जगह मैं आपको बताऊं 45 प्लस हमारी टीम मेंबर्स है। बराबर, नए ऐड हुए उसके पुराने के अलावा, प्लस हमारे 68 आउटलेट हमने बनाए। ये पेंडेमिक के बाद की बात करें तो नए सिटीज लॉन्च की बात करें तो नए सिटीज में 68 नए सिटीज बन गए, और 26 स्टेट्स में हम अवेलेबल है। बरोबर, उसमें से 24 ऑलरेडी लॉन्च हो गए, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ये महीने में लॉन्च हो रहा है। बरोबर, 5 अवार्ड मिले हैं, और आज एक बहुत अच्छा अवार्ड फ्रेंचाइजी अप्लाई की ओर से भी मिला है, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। बरोबर, नए अलग अलग सर्विसेज लॉन्च की है, जैसे ईवी चार्जिंग स्टेशन, ईवी सर्विसेज और ईवी में भी आ गए। यानी 120 प्लस आउटलेट इंडिया में है, 101 और एक आउटलेट हमने अभी नेपाल में लास्ट मंथ में चालू किया है, और अभी और 3 आउटलेट हम चालू कर रहे हैं। पान इंडिया का हमारा मेन फोकस है मेट्रो सिटीज, 2 टायर सिटीज, 3 टायर सिटीज, यानी हर एक कस्बे में भी यह आउटलेट चल सकता है। आप छोटे से एरिया में है तो मैं आपको अगर सिंपल एग्जांपल दूं तो बिहार में निर्मली करके एरिया है जहां पे हमारा आउटलेट है, वहां की टोटल पॉपुलेशन 30,000 है, 30,000 है, लेकिन हमारा आउटलेट बहुत अच्छा वहां पे चल रहा है, क्योंकि आसपास के जो भी छोटे छोटे गांव है वहां से कस्टमर आता है और आराम से यहाँ पे बैठ के सर्विस करवाता है। तो 31 दिसंबर हमारा टारगेट है 2021 तक का 300 फ्रेंचाइजी, 300 आउटलेट बनाने हैं, और उसमें से आप सब जितने भी हमारे साथ जुड़ेंगे वो 300 में हमको उनको भी आगे लेके जाना है। हमारा मेन फोकस है पान इंडिया और एशिया पैसिफिक का। भी दूसरा की बात करिए तो जैसे ऑफिशियल पार्टनर हमारे हैं, स्पेयर पार्ट में यूनोमिंडा है, लुब्रिकेंट्स में कैस्ट्रोल है, इंश्योरेंस में रिन्यूबा है, ईआरपी सिस्टम हमने मैट्रिक्स, बहुत बड़ा कंपनी है जिनके थ्रू हम आपको सप्लाई करते हैं, उनका मैनेजमेंट होता है। वारंटीज की बात करें तो CWI करके कंपनी है, जिनको 20 साल पुरानी कंपनी है, जिनके साथ हमने टाई अप किया है वारंटी। और इंडिया में एक ही स्पीड पोस्ट कंपनी ऐसी है कि जिनको पुराने टू व्हीलर के ऊपर वारंटी बेचने की इजाजत है, ये कंपनी के थ्रू। बरोबर, दूसरा बात करें तो ईवी चार्जिंग स्टेशन बहुत बड़ा बेंगलोर का कंपनी है बोल्ट, जिनका पूरा इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर है। बरोबर, तो बोल्ट के थ्रू हम पूरा चार्जिंग स्टेशन और अभी ईवी सेल्स में भी आ रहे हैं। फुटप्रिंट की बात करें तो पूरे अगर कश्मीर से कन्याकुमारी या गुजरात से लेकर असम तक हमारे हर एक जगह पे आउटलेट है। इस तरह का हम आउटलेट बना के देते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्रंट फेसिया वगैरह सब हम बना के देते हैं, सारा मशीनरी जो हम लगा के देते, इंटरनल ब्रांडिंग्स वगैरह हम करके देते। अलग अलग एरिया का कस्टमर अगर आता है तो कस्टमर को बैठने का जगह वगैरह सब वहाँ पे अवेलेबल होता है। तो इस तरह का पूरा आउटलेट हम बना के देते हैं। तो आपको सिर्फ रेड एंड व्हाइट जो कलर है यहाँ पे आप देख रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फिटिंग और प्लम्बिंग का काम जो होता है और फर्नीचर होता है वो आपको करवा के देना है। बाकी सारा का काम हमारी कंपनी का जो वेंडर से और एजेंसी से वो आपको करके देती है।
मार्केटिंग की बात करूँ तो अलग अलग एरिया में अलग अलग मार्केटिंग एक्टिविटी होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे साउथ इंडिया का पूरा मार्केटिंग टीम है, उसी तरह नॉर्थ का ये मार्केटिंग टीम है। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग मार्केटिंग एक्टिविटी करते हैं। जैसे प्री चेकअप कैंप करते हैं, स्टिकर एक्टिविटी करते हैं, पीयूसी यूनो इंडिया के साथ मिलकर ब्रांड कैंपेन करते हैं, वहाँ पे स्पेयर पार्ट का अवेयरनेस लाते हैं, कैस्ट्रॉल के साथ मिलकर लुब्रिकेंट्स का कैंपेन करते हैं और एएमसी और कूपन बेचने का भी कैंपेन करते हैं। उसके अलावा ब्रांड विजिबिलिटीज की बात करें तो ब्रांड विजिबिलिटीज में बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। होल्डिंग्स लगाना है तो होल्डिंग्स भी लगाते हैं, रिक्शा बैनर्स भी लगाते हैं, और जरूरत लगा जैसे आपकी बात कहूँ बिहार में इस तरह का रिक्शा चलता है और उसमें भोपू लगा के लोग एडवर्टाइज करते हैं, तो हम वहाँ पे वो भी एक्टिविटी, यानी इंडिया की अगर हम बात करें तो जो कल्चरल एक्टिविटी चलती है वो एरिया में जो एक्टिविटी चलती है वो एक्टिविटी हम वहाँ पे करते हैं, तो कस्टमर तुरंत ही अट्रैक्ट होता है और हमारे आउटलेट के ऊपर आ जाता है और सर्विस लेता है। जैसे आप अच्छा काम करते हैं तो लोग नवाजते हैं, उसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग कंपनीज, अलग अलग मीडियाज ने अलग अलग एरिया में हमारे कवरेज भी दिए है। जैसे साउथ की हैदराबाद की बात करें या बिहार की बात करें हम, बरोबर, या गुजरात की बात करें या जैसे अभी जयपुर की बात करें, तो हमारी फ्रेंचाइजी अप्लाई की जो मैगजीन है उसमें भी हमारा बहुत अच्छा आर्टिकल आया हुआ है। बहुत सारे सर्टिफिकेट मिले हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे गुजरात में गुजरात एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड मिला है, वाइब्रेंट गुजरात की ओर से हमको सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, एक्सेलेंस ऑनर अवार्ड मिला हुआ है। पेंडेमिक के दौरान ये जो हमने सर्विस दी थी सब जगह पे, तो उसमें बेस्ट टू व्हीलर सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर का 2020 का अवार्ड मिला है। और उसके भी बढ़कर वर्ल्ड क्लास यानी जीटीएफ वर्ल्ड बिजनेस समिट हुआ था ग्लोबल टाइम, हालांकि वो वर्चुअल हुआ था इस साल, तो उन्होंने टॉप प्रोमिसिंग टू व्हीलर सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया, यानी ये कंपनी ऐसी है कि जो वादा करती है वो आपको निभाती है, समझ रहे। और अभी 50 फ्रेंचाइजी, टॉप फ्रेंचाइजी 50 फ्रेंचाइजी, और उससे भी बड़ा गवर्नमेंट रिकॉग्निशन, बराबर। तो इंडिया में एक ही ऐसी कंपनी है कि जो स्टार्टअप इंडिया का रिकॉग्निशन मिला है, यानी अगर स्पीड फोर्स की बात करें तो हमको स्टार्टअप इंडिया का रिकॉग्निशन मिला है, समझ रहे। इंडिया में एक ही कंपनी ऐसी है जिसको ये इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से ये रिकॉग्निशन दिया गया है। यानी अगर आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट ने इतना ट्रस्ट किया है तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस और ये कंपनी और ये मैनेजमेंट में इतना पावर होगा कि गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया का रिकॉग्निशन किया है। बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मॉल बिजनेस अवार्ड 2020 जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी और जी बिजनेस की ओर से हमको मिला था। और जैसे हम अवार्ड लेते हैं उसी तरह हमारे बहुत सारे फ्रेंचाइजी को अवार्ड देते भी है। तो आप यहाँ पे अपने देख सकते हैं कि जो भी हमने अवार्ड दिए हैं, बराबर, तो हम हमारे जो फ्रेंचाइजी होते हैं वो फ्रेंचाइजी ट्रेंड फ्रेंचाइजर का जो हम कंसेप्ट चलाते हैं वहाँ पे सबसे बड़ा वो हम वहाँ पे अवार्ड भी देते हैं। बहुत सारे हमारे फ्रेंचाइजी ऐसे जो एक दूसरे को साथ मिलके दोनों का आउटलेट आगे बढ़ाते, एज वेल एज कंपनी के साथ मिलके कंपनी को भी आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि हमारी फ्रेंचाइजी अप्लाई की ओर से हमको अभी ये जो अवार्ड मिला है टॉप 25 फ्रेंचाइजी, बराबर, इंडिया की टॉप 25 फ्रेंचाइजी में स्पीड फोर्स का नाम उन्होंने दिया है। तो थैंक यू अशोक जी, और पूरी फ्रेंचाइजी अप्लाई टीम को भी थैंक यू देना चाहूंगा, क्योंकि आपने इतना बड़ा सर्वे करके ऑटोमोबाइल फ्रेंचाइजी एक्सीलेंस अवार्ड हमको दिया है, बराबर। तो स्पीड फोर्स एक ही इंडिया की ऐसी कंपनी है जो टॉप 25 कंपनीज में है और इंडिया फ्रेंचाइजीज में है, और इंडिया ओनली इंटरनेशनल कंपनी प्रोवाइडिंग मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस वर्कशॉप फ्रेंचाइजी, बराबर। तो थैंक यू अशोक जी से, थैंक यू दीपेन जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और आपकी टीम को भी थैंक यू। ये हमारा छोटा सा प्रोसेस है जो हर एक कंपनी का होता है, सिंपल है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म लिया जाएगा, इनिशियल टोकन अमाउंट 1 लाख रुपया हम लेते हैं, और आपका एलओआई यानी लेटर ऑफ इंटेंट जनरेट करते हैं, और उसके बाद आपको आपका वो एरिया का जगह ढूंढने के लिए, सारी जगह ढूंढने के लिए हम भी आपको हेल्प करते हैं। तो जगह लोकेशन जैसे ही अप्रूव होता है उसके बाद बेसिक साइट वर्क, वेंडर पेमेंट, फाइनल पेमेंट होता है, मटेरियल प्रोविजन होता है, इंस्टॉलेशन होता है, उसमें अपना लोकल सपोर्ट भी लगता है, मेन पावर का रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग से वो सारा कुछ होता है। उसके बाद पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फोटोग्राफ्स होता है, बराबर, यानी आउटलेट का पूरा। उसके बाद लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट जनरेट किया जाता है, इनॉग्रेशन होता है और स्टार्टअप होता है। तो थैंक यू फ्रॉम माय साइड। अभी एक छोटा सा वीडियो प्रेजेंटेशन देख लेंगे, उसके बाद जो भी क्वेश्चन है वो सारे एड्रेस कर लेंगे।
नमस्कार दोस्तों, स्पीड फोर्स भारत की नंबर 1 अति आधुनिक पद्धति से काम करने वाली मल्टी ब्रांड टू व्हीलर कंपनी है। गुजरात बेस्ड ये कंपनी स्पीड फोर्स तेजी से अपनी फ्रेंचाइजीज पूरे भारत में बढ़ाती जा रही है। योग्य और प्रशिक्षित टेक्नीशियन से लैस ये कंपनी अपने हर टेक्नीशियंस को समय समय पर अति आधुनिक पद्धति और उपकरणों का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग देती है। आप हमारे सर्विस ऐप से आसानी से सर्विस अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपना मूल्यवान समय भी बचा सकते हैं। सर्विस के दौरान 21 चेक पॉइंट्स का ध्यान रखा जाता है। हर गाड़ी अच्छी तरीके से सर्विसिंग के दौरान 3 बार सैनिटाइज की जाती है और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है। वर्कशॉप से 3 किलोमीटर के व्यास में सर्विस के लिए फ्री पिकअप ड्रॉप सुविधा उपलब्ध है। पेट्रोल समाप्त होने की स्थिति में भी पेट्रोल पहुंचाया जाता है। हमारी कंपनी में फोम वॉश की अति आधुनिक सुविधा उपलब्ध है, जिससे आपकी गाड़ी की आयु बढ़ती है, उसको जंग लगने से बचता है। गाड़ी रास्ते में खराब होने की स्थिति में आप हमारे रोड साइड असिस्टेंस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। ये सुविधा हमारी वर्कशॉप से 25 किलोमीटर के व्यास में दी जाती है। स्पीड फोर्स कंपनी की सभी शाखाओं में, सभी फ्रेंचाइजीज में जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। हमारी कंपनी का कैस्ट्रॉल के साथ भी टाई अप है। हमारी सभी वर्कशॉप हाईटेक है, जहां सभी आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। पूरा इस तरह से पूरा काम किया जाता है और फ्रेंचाइजी को डेवलप किया जाता है। नवयुग एक क्वेश्चन आया है चैट बॉक्स में प्राइवेट में, टूल्स में क्या क्या देते हैं। हाँ,